सभी को नमस्कार। आज 11 जून है। शासकीय ITI गुन्नौर में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग अभी चल रही हैं और इसकी अंतिम तिथि 16 जून 2025 है। मैं आपको अब तक संस्था में प्रवेश के लिए हुए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जानकारी दे रहा हूँ। संस्था में 6 ट्रेड चल रहे हैं: कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सोलर टेक्नीशियन, वेल्डर और RAC, जिसे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन भी कहते हैं। इनमें से सोलर टेक्नीशियन और RAC ये 2 नए ट्रेड इस सत्र से शुरू किए गए हैं। कोपा में 48 सीटों के विरुद्ध 276 आवेदकों ने चॉइस फिलिंग की है। इलेक्ट्रीशियन में 20 निर्धारित सीट्स के विरुद्ध 366 आवेदकों ने अब तक चॉइस फिलिंग कर दी है। फिटर व्यवसाय में 20 निर्धारित सीट्स के विरुद्ध 297 आवेदकों ने चॉइस फिलिंग की है। सोलर टेक्नीशियन, जो कि इस सत्र से अभी नया शुरू हुआ है, उसमें 20 निर्धारित सीट्स के विरुद्ध 175 आवेदकों ने चॉइस फिलिंग की है, जबकि ये नए ट्रेड 26 मई से खोले गए हैं। वेल्डर व्यवसाय, जो कि एकमात्र संस्था में चल रहा व्यवसाय है जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है। बाकी 5 व्यवसाय जो हैं उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण है। वेल्डर व्यवसाय में संस्था में 40 सीट्स में प्रतिवर्ष प्रवेश होते हैं। इन निर्धारित 40 सीट्स के विरुद्ध 91 आवेदकों ने अब तक चॉइस फिलिंग की है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन RAC में 24 निर्धारित सीट्स के विरुद्ध 153 आवेदकों ने अब तक चॉइस फिलिंग कर दी है। यहाँ पर मैं व्यवसाय वेल्डर पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। व्यवसाय वेल्डर में इस वर्ष पहली बार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं की गई है। यह शैक्षणिक योग्यता इसलिए घटाई गई ताकि जो भी गरीब तबके के बालक हैं, बालिकाएं हैं, जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं, उन्हें भी इस इंजीनियरिंग ट्रेड का लाभ मिल सके। और यह व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत ही कम खर्चे में अपना स्वयं का रोजगार भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्थापित किया जा सकता है। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड पब्लिक सेक्टर की कंपनीज और प्राइवेट कंपनी में तो है ही। यहाँ पर मैं एक विशेष बात पर बल देना चाहूँगा। व्यवसाय वेल्डर में चूँकि पहली बार शैक्षणिक योग्यता 8वीं हुई है, इस वजह से आवेदक चाहते हुए भी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि DSD पोर्टल में उन्हें 3 विकल्प मिलते हैं शैक्षणिक योग्यता भरने के लिए, या तो 8वीं उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण, 8वीं या 10वीं दोनों। तो जब आवेदक 8वीं उत्तीर्ण के विकल्प को चुनता है तो उसे उसमें वेल्डर दिखेगा। जब 10वीं उत्तीर्ण के विकल्प को चुनेगा तो उसे 10वीं उत्तीर्ण वाले सारे ट्रेड दिखेंगे, और 8वीं एवं 10वीं दोनों उत्तीर्ण होने का विकल्प जब वो पोर्टल पे चुनेगा तो उसे वेल्डर भी दिखेगा 1 साल वाला, और 2 साल वाले जो शेष ट्रेड 5 ट्रेड संस्था में चल रहे हैं वो भी दिखेंगे। अतः यहाँ पर आवेदकों को ये दोनों योग्यताओं का विकल्प चुनना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से पहली बार चूँकि शैक्षणिक योग्यता में संशोधन हुआ है, तो जो MP ऑनलाइन से आवेदक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें दिक्कत जा रही है। संस्था का हेल्प डेस्क निरंतर कार्य कर रहा है। हेल्प डेस्क के अधिकारी अवकाश के दिनों में भी काम कर रहे हैं। अतः सभी आवेदकों से निवेदन है कि अभी केवल आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं। आज 11 हो गई, 16 की 12 बजे रात तक ये चॉइस फिलिंग होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि पर्याप्त आवेदकों ने चॉइस फिलिंग कर दी है। वेल्डर व्यवसाय जिसमें शैक्षणिक योग्यता संशोधित की गई है, उसमें हम मध्य प्रदेश में चॉइस फिलिंग के मामले में दूसरे स्थान पर हैं वर्तमान में। हमसे आगे सिर्फ बालाघाट ITI है,
जहां पर 40 सीटों के विरुद्ध लगभग 134 आवेदकों ने चॉइस फिलिंग की है और हमारे यहाँ 40 निर्धारित सीट के विरुद्ध 91 आवेदकों ने चॉइस फिलिंग कर दी है। अंतिम तिथि समीप आने को है। पुनः सभी आवेदकों से अपील है कि वो www.dsd.mp.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और संस्था में चल रहे व्यवसायों की चॉइस फिलिंग करें। एक बार पुनः बता दूं, सभी व्यवसाय महत्वपूर्ण हैं। कोई व्यवसाय किसी से कम या ज़्यादा महत्व का नहीं है। सब में बराबर सैलरी की आपको मिलेगी, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। और वेल्डर व्यवसाय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आप स्वरोजगार भी अपने घर के पास में कर सकते हैं और अन्य ट्रेडों की तुलना में इसमें बहुत कम खर्च आता है और बैंक भी इसमें आपको लोन देगा क्योंकि हमारे यहाँ स्वरोजगार सेल भी है और प्लेसमेंट सेल तो है ही। धन्यवाद।